नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, वर्ण संकरता से समाज तथा परिवार की क्या हानि होगी? उत्तर, अर्जुन आगे कहते हैं कि यह वर्ण संकरता कुल नष्ट करने वालों को और कुल को अर्थात दोनों को निश्चय से नरक में ले जाती है, क्योंकि इनके पितरों को, बुजुर्गों अर्थात बड़े बूढ़ों को दाना पानी देने वाला कोई नहीं रहता और वे बेचारे जीवन में ही नरक भोगने लगते हैं। कुल का हनन करने वाले लोगों के वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति, धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। न समाज की परंपराएं बनी रहती हैं, न कुल की परंपराएं बनी रहती हैं। हे जनार्दन, हम यह सुनते आए हैं कि जहाँ कुल धर्म, कुल की मर्यादाएं, परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, वे अनियत काल के लिए नरक में बसते हैं। प्रश्न नंबर 2, कृपया बताएं कि स्वर्ग और नरक कहाँ पर हैं? उत्तर, स्वर्ग और नरक को लेकर अज्ञानता के कारण जनसाधारण ने बहुत सी मनमानी कल्पनाएं कर रखी हैं। लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वर्ग व नरक माना है, मगर तर्क व प्रमाणों के अभाव में वे सभी कल्पनाएं सही नहीं हैं। प्रश्न नंबर 3, तो क्या स्वर्ग और नरक का कोई भी अस्तित्व नहीं है? यदि वास्तव में स्वर्ग और नरक है तो बताएं कि वे कहाँ पर हैं? उत्तर, स्वर्ग व नरक का अस्तित्व तो है, मगर स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष में नहीं है, बल्कि स्थिति विशेष ही स्वर्ग और नरक है। जब व्यक्ति या समाज सुख की स्थिति में होता है तो समझो कि वह स्वर्ग में है, और यदि वह दुख, कष्ट तथा क्लेश में है तो समझो कि वह नरक भोग रहा है। यह सुख तथा दुख की स्थिति विशेष ही स्वर्ग व नरक है। प्रश्न नंबर 4, यह तो स्वर्ग नरक की बहुत ही सुंदर, सार्थक तथा व्यवहारिक व्याख्या है, मगर वर्ण संकरता आदि आने से नरक की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, वर्ण व्यवस्था समाज को चलाने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, मगर इसे जब से बुद्धिहीनता के कारण जाति व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है तो मानो समूची व्यवस्था ही गड़बड़ा गई है। वर्ण संकरता का सीधा सा अर्थ है अपने वर्ण से भिन्न कार्य करना, अर्थात अपनी योग्यता के विपरीत क्षेत्र में कार्य करना। इससे तो गड़बड़ होगी ही। योग्यता विहीन व्यक्ति ही स्वयं अपने लिए तथा परिवार और समाज के लिए दुखों का कारण बनता है, तथा यह दुख की स्थिति विशेष ही नरक है। प्रश्न नंबर 5, अर्जुन ने यह भी कहा कि वर्ण संकरता से पिंडोदक क्रिया समाप्त हो जाती है। इसका वास्तविक भाव क्या है? उत्तर, इसका सीधा सा भाव है कि जहाँ वर्ण संकरता आ जाती है, अर्थात मान मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ कोई भी अपने पितरों को दाना पानी देने वाला नहीं रहता। प्रश्न नंबर 6, कुछ लोग तो इसका अर्थ यह लेते हैं कि मरने के पीछे उन पितरों का कोई पिंडदान आदि करने वाला नहीं रहता। उत्तर, अज्ञानता के कारण बहुत से लोगों ने इस प्रकार का विकृत भाव लिया है, मगर यह वास्तविकता से बहुत परे है। मरने के बाद तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही परमात्मा की न्याय व्यवस्था में सबको दंडित या पुरस्कृत होना होता है। मरने के पीछे हम किसी के कर्मों में किसी प्रकार की भी घट बढ़ नहीं कर सकते,
अर्थात किसी को किसी प्रकार का सुख या दुख नहीं दे सकते। हाँ, जीते जी हम अवश्य किसी को सुखी या दुखी कर सकते हैं। अर्जुन का भाव बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जहाँ वर्ण संकरता होती है वहाँ पर अपने पितरों अर्थात बुजुर्गों को कोई दाना पानी आदि देने वाला अर्थात सेवा करने वाला नहीं होता। इस प्रकार सेवा शुश्रूषा के अभाव में वे पितर अर्थात बड़े बूढ़े दुख अर्थात नरक भोगते हैं। पिंड का अर्थ है भोजन और उदक का अर्थ है पानी। प्रश्न नंबर 7, उपर्युक्त तर्क देने के बाद अर्जुन क्या करता है? उत्तर, अर्जुन पूरी तरह से विषाद में डूब जाता है। प्रश्न नंबर 7, उपर्युक्त तर्क देने के बाद अर्जुन क्या करता है? उत्तर, अर्जुन पूरी तरह से विषाद में डूब जाता है और यहाँ तक कहता है कि हम लोग बड़ा पाप करने लगे हैं, जो राज्य सुख के भोग के कारण अपने बंधु बांधवों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझ निशस्त्र को रण में मार दें और कुछ भी प्रतिकार ना करूं, उनका मुकाबला ना करूं, तो मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा। ऐसा कहकर शोकाकुल अर्जुन युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रश्न नंबर 8, कुछ भी हो, हमें तो अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्क सही लगते हैं। आपका क्या कहना है? उत्तर, क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय करने के पूर्व इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि अर्जुन के इस चिंतन का आधार क्या है। प्रश्न नंबर 9, अर्जुन किस चिंतन के आधार पर यह सब कह रहा है? कृपया बताने का कष्ट करेंगे। उत्तर, अर्जुन 3 प्रकार के भ्रमों से ग्रसित है। प्रश्न नंबर 10, वे भ्रम कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रथम तो उसे ज्ञान का भ्रम है, दूसरा वैराग्य का भ्रम है और तीसरा सांसारिक संबंधों को लेकर भी वह भ्रमित है। प्रश्न नंबर 11, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि आपके कथन का आशय क्या है। उत्तर, अर्जुन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं कर रहा है, यह उसकी अज्ञानता है। वह स्वयं को ही कर्ता मानकर इस विनाश का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले रहा है। वह कौरवों को मारने में तो पाप समझ रहा है, मगर पांडवों पर कौरवों ने जो अत्याचार किए हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके द्वारा की गई धर्म अधर्म की व्याख्या भी अधूरी है। आततियों से यथा योग्य व्यवहार करना ही धर्म है, इस ओर उसका चिंतन नहीं जा रहा। अपने बंधु बांधवों को मारकर वह त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त नहीं करना चाहता। उसके इस कथन से लगता है जैसे कि अर्जुन को बहुत वैराग्य हो गया है, मगर वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि वास्तविकता वैराग्य होने पर शारीरिक संबंध गौण हो जाते हैं। इसी प्रकार आपसी संबंधों को लेकर भी वह भ्रम में है। आत्मा के स्तर पर जब हमारा चिंतन होता है तो सांसारिक संबंध कोई मायने नहीं रखते। प्रश्न नंबर 12, तो फिर अर्जुन का यह सब कहने का क्या भाव है तथा उसके इस प्रकार के चिंतन का आधार क्या है? उत्तर, वास्तविकता यह है कि अर्जुन मात्र शरीर के आधार मानकर ही यह सब सोच रहा है। उसका चिंतन समष्टिगत ना होकर व्यक्ति निष्ठता से परिपूर्ण है। सार्वभौमिकता से दूर उसका चिंतन मात्र अपनों तक ही सीमित होकर रह गया है। इसे ही दूसरे शब्दों में मोह कहते हैं। अर्जुन मोहग्रस्त होकर ही यह सब कह रहा है।
इस मोह को हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिकता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक माना गया है। इसे ही पुत्रेष्णा के नाम से पुकारा जाता है तथा योग दर्शन में जिन 5 क्लेशों की चर्चा की गई है उसमें भी अस्मिता का भाव यह मोह ही है। अस्मिता का सीधा सा अर्थ है जो मैं नहीं हूँ उसे मैं समझ लेना। अर्जुन इसी भ्रम में फंसा हुआ है। प्रश्न नंबर 13, मोह का वास्तविक भाव क्या है? कृपा मोहग्रस्त अर्जुन की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने का कष्ट करें। उत्तर, धातु पाठ के अनुसार मोह शब्द मोहवैचित्य इस धातु से बना है। इसका भाव है मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति विचित्त हो जाए, अर्थात जब व्यक्ति अपने चित्त या विवेक में ना रहे उस अवस्था को मोह कहा जाता है। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। क्या इससे पूर्व अर्जुन ने युद्ध नहीं किए थे तथा उसने लोगों को नहीं मारा था? उस समय यह चिंतन क्यों उसके भीतर पैदा नहीं हुआ? आज जब अपनों को सामने देखा तो अचानक उसे धर्म अधर्म आदि का स्मरण होने लगा। आज वह युद्ध के विरुद्ध अनेक प्रकार के तर्क देने लगा है, जबकि इससे पूर्व उसने कितने ही युद्ध लड़े होंगे। उस समय उसके भीतर इस प्रकार का कोई तर्क नहीं उठा। कितनी ही बार कितने ही लोगों का खून बहाया होगा, मगर उस समय दया और प्रेम के भाव मन में नहीं उठे। मगर जब अपनों के खून बहने की बारी आई तो वह युद्ध भूमि से पलायन करने पर उतारू हो गया। विनोबा भावे जी के शब्दों में अर्जुन की स्थिति ठीक ऐसी हो गई थी जैसी स्थिति उस न्यायाधीश की होती है जो प्रतिदिन सैकड़ों ही अपराधियों को फांसी की सजा देता आ रहा हो, परंतु दुर्भाग्य से कभी उसका अपना ही बेटा खून का अपराध कर बैठा। तब वह बुद्धिवाद बघारने लगा, कहने लगा कि फांसी की सजा तो बहुत अमानुषी है, इससे अपराधी का सुधार नहीं होता, यह सजा तो मानवता पर कलंक है। यह सिद्धांत उसे उस समय स्मरण आता है जब उसका अपना ही बेटा अपराधी के रूप में सामने खड़ा हो। उससे पहले उसके हृदय में ऐसे विचार कभी नहीं आए जब वह औरों को फांसी पर चढ़ाता रहा हो। प्रश्न नंबर 14, गीता के इस प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से पुकारा गया है। इसका क्या भाव है? उत्तर, व्यक्ति की मानसिकता अवस्था के उतार चढ़ाव पर ही उसके जीवन को दिशा मिलनी है। अतः जिस प्रकार की स्थिति से अर्जुन गुजर रहा था उस दृष्टिकोण से विषाद का अर्थ केवल दुख नहीं है, बल्कि इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति एक अजीब प्रकार की मानसिक ऊहापोह में उलझ जाता है। भले ही अर्जुन सांसारिक मोह के कारण यह सब कुछ सोच रहा था, मगर उसके भीतर कहीं न कहीं एक दूसरा भाव भी कार्य कर रहा था, जहाँ इस विकट स्थिति में उपस्थित होने पर उसकी मानसिकता में पूरी तरह से किसी अज्ञात परिवर्तन के लिए भूमि तैयार हो रही थी। इस प्रकार धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन से ही व्यक्ति योग की दिशा में अग्रसर होता है, क्योंकि वह अंतिम सत्य को प्राप्त करना चाहता है। यह विषाद योग की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि विषाद से ही योग का अंकुर प्रस्फुटित होता है। जिसे जितना गहन विषाद होगा उतनी ही तीव्र गति से वह योग में प्रवृत्त होता है। इसलिए अर्जुन की इस स्थिति को अर्जुन विषाद योग की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 15, मगर हमें तो अर्जुन पूरी तरह से पलायनवादी लग रहा है, उसका विवेक कार्य नहीं कर रहा है,
तथा विवेकहीन व्यक्ति योग पथ पर कैसे आरूढ़ हो सकता है? उत्तर: हाँ, यह बात भी सत्य है, मगर अर्जुन सौभाग्यशाली है कि उसके सामने उसकी विषादपूर्ण मानसिकता को उचित दिशा देने के लिए श्री कृष्ण जैसा मनीषी और योगी उपस्थित है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी विषादमयी मानसिकता पैदा होने पर किसी विद्वान या योगी के पास समाधान के लिए जाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति बहुत ही विस्फोटक होती है। यदि उसे ऐसी स्थिति में सही दिशा निर्देश प्राप्त ना हो तो वह भटक भी सकता है। हम देखते हैं कि अर्जुन के भटकाव को श्री कृष्ण जी सही दिशा में मोड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम सिद्ध होते हैं। उनके उपदेश से अर्जुन की मानसिकता ही बदल जाती है तथा उसके भीतर एक भी शंका शीर्ष नहीं रहती। श्री कृष्ण के तार्किक विचार उसके मोह को छिन्न भिन्न कर देते हैं तथा वह जिस क्षणिक मोह के कारण कर्तव्य विमुख हो रहा था, अंततः विवेकी बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अघत हो जाता है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण मोह ही है। अतः अंत में वह स्वयं ही श्री कृष्ण जी से कहता है, नष्टो मोहा, अर्थात अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।